नमस्कार दोस्तों। अभी आपको जैसा मालूम होगा कि कुछ दिन पहले जिला पंचायत चुनाव पूरे उत्तर प्रदेश में हुए। सभी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी कर रही हैं जीतने की। तो इसी पर समीक्षा हम पेश कर रहे हैं अपने स्टूडियो में। हमारे बीच में एक पार्टी यानी जन अधिकार पार्टी फिरोजाबाद से हमारे बीच कुछ पदाधिकारी मौजूद हैं, जिलाध्यक्ष, सदस्य और कोऑर्डिनेटर। तो पेश है उनके बीच में अपनी दावेदारी के कुछ तथ्य, किस आधार पर जनता उनको चुनेगी। तो पेश है हमारी ये चर्चा, जिला पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं लाखन सिंह सविता, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी फिरोजाबाद से हूँ। जी, तो सर ये आपकी पार्टी जो नई स्टंट कर रही है जी, तो किस रूप में इसको उभार रहे हैं और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति माननीय बाबू सिंह कुशवाहा ने मुझे 2013 में जन अधिकार पार्टी का जिलाध्यक्ष, जन अधिकार मंच था तो उसका जिलाध्यक्ष बनाया जेल में से ही। फिर कुछ दिनों बाद पार्टी का अधिवेशन हुआ, पार्टी का नाम जन अधिकार पार्टी पड़ा और मैं जन अधिकार पार्टी का जिलाध्यक्ष पुनः चुना गया। उसके बाद मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष की विचारधारा और उनके अनुभव की बात उन्होंने मुझे बताई कि मैं इस पार्टी को इसलिए खड़ा कर रहा हूँ कि जिस व्यक्ति का कभी किसी पार्टी में मान सम्मान अधिकार नहीं मिला, मैं उस व्यक्ति को, साफ सुथरी छब वाले व्यक्ति को अपनी पार्टी में लेकर उसके सम्मान की, अधिकार की और उसके सुरक्षा की लड़ाई में लड़ूंगा। आगे का शेष जीवन में इस लड़ाई को लड़ते रहूंगा। और मेरा एक नारा भी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, ये माननीय बाबू सिंह कुशवाहा का नारा है। तो हम इसी चीज़ को पूरे जनपद में अपने गरीब तबके के लोगों के साथ बैठ कर के मान सम्मान की और उनके अधिकार की लड़ाई के मिशन को फॉलो कर रहे हैं। और हर व्यक्ति आज मान सम्मान के लिए बैठा है कि मुझे मान सम्मान मिले। तो इस जन अधिकार पार्टी में सर मैं बात करूंगा जी, जो हाल ही में जिला पंचायत चुनाव हुए हैं। जी जी, चूँकि ये जिला पंचायत चुनाव होता है, फर्स्ट पायदान होता है जी, ग्राम प्रधान के बाद आता है। तो इस समय पार्टी की स्थिति क्या है जिला पंचायत चुनाव में? अगर रिजल्ट होने वाले हैं, घोषित होने वाले जी जी जी, इस समय माननीय मंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार हमने जनपद में 12 सीटों पर अपने प्रत्याशी जन अधिकार पार्टी के बैनर तले समर्थित प्रत्याशी बनाए और उनमें से हमारे अधिक से अधिक प्रत्याशी जीत करके आ रहे हैं। हमने उनकी रीडिंग भी ली है। जी। हम 8-10 प्रत्याशी जीतने की बिल्कुल उम्मीद में हैं और इस चुनाव को हम जीत करके फिर इस मिशन को फिर लगते हैं बढ़िया तरह, ज़मीन तक जुड़े हुए लोगों के साथ मिलते हैं और 2022 में इस जन अधिकार पार्टी का जनपद फिरोजाबाद में झंडा फहराने का काम करेंगे। अच्छा, यूपी की बात करें सर, उत्तर प्रदेश की जी, तो उत्तर प्रदेश में कहाँ लगभग आपकी जो पार्टी है स्टैंड हुई है? जी, उत्तर प्रदेश की माननीय बाबू सिंह कुशवाहा के साथ जो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना है जी, उसमें 8-9 दल इकट्ठे हुए हैं। तो जहाँ जिसका बहुमत है वहाँ अपने गठबंधन से हमने जन अधिकार पार्टी, कहीं आपकी सुहेल देव पार्टी राजवर जी की, वहाँ अपने प्रत्याशियों को उतारा है। इसी तरह से हर जगह पर अपना जहाँ बहुमत हमने देखा है उसी दल का प्रत्याशी उतारा है। और हम 2000 ये जो पूरे उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत की सीटें अच्छी तादाद में जीतने का काम करेंगे हम। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट की क्या पोजीशन है? जनपद फिरोजाबाद में हम लोगों ने अपनी कोर कमेटी बैठाल करके 12 प्रत्याशियों को समर्थित प्रत्याशी बनाया और जनपद फिरोजाबाद में ये जन अधिकार पार्टी का जो आधार वोट है वो पूरा मान सम्मान रखते हुए बाबू सिंह कुशवाहा का झंडा देख करके हमारी पार्टी के आधार वोट ने सम्मान के साथ पार्टी में वोट डालने का काम किया है।
निरंजन सिंह बौद्ध नाम है, पूर्व जिला संयोजक BBF बहुजन समाज पार्टी, निरंजन सिंह बौद्ध नाम है। इस समय आप किस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? इस समय मैं जन अधिकार पार्टी को ज्वाइन किया है, जनाधिकार बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके जन अधिकार पार्टी ज्वाइन किया। आप कुंबड़ा क्षेत्र देख रहे हैं? जी जी। तो सर, इसमें सबसे पहले मैं जानकारी चाहूँगा कि अभी जो जिला पंचायत के चुनाव हुए हैं, क्योंकि आप प्रत्याशी के रूप में इसमें लड़े हैं आप, जी जी। तो ये चुनाव की क्या स्थिति रही है और अंदाज़ा क्या है? एक समीक्षा जरूरी है। चुनाव में तो हम जीत ही गए, जी। कोई कहीं दिक्कत भी नहीं है हमको तो जीतने में। बराबर जा करके घर घर जा करके पैर छू करके हाथ जोड़ करके वोट मांगा है, इज्जत सम्मान के साथ में गांव गांव घर घर जा करके बस सम्मान इज्जत मिली है कि ये प्रत्याशी निकल के आए वोट मांगने की तरह से, नहीं शराब पिए उद्दंगपना करते हुए लोग आते हैं जाते हैं। इसमें शांति से मतलब बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है शांतिप्रिय। और आप अपनी पार्टी से उभर करके आए हैं। जी जी। तो क्या उम्मीदें हैं और क्या जनता के लिए क्या सुविधा देंगे? जितना हो सकेगा उतना ही, जितना हमें यहाँ श्रेय मिलेगा। आपने कोई रूपरेखा तो बनाई होगी जनता के लिए, कुंबड़ा क्षेत्र के लिए? जी जी। क्या बनाई है? प्रत्येक गांव में जहाँ नाली नहीं है, खरंजा नहीं है, नल नहीं है, समर नहीं है, वहाँ की व्यवस्था के लिए जैसा जिला पंचायत से हमको पैसा मिलेगा तो जहाँ उस जगह लगाना है, जिस जगह पर लीगली लगना है उस जगह पर। ऐसे नहीं है घर बैठ के नाम लिख लिए, हम प्रत्येक गांव तक मोटरसाइकिलों से चला करके जा सकते हैं। बहुत गरीब प्रत्याशी हैं। तो आपने देखिए पिछले अभी आपका अनुभव है। जी जी। और पिछला अनुभव और इस समय वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उसमें क्या समीक्षा करेंगे आप? मतलब पिछली किन कारणों से आप सफल नहीं हो पाए और आज की स्थिति क्या है? आज की सफलता का एजेंडा जो क्या है आपका? बहुजन समाज पार्टी ने तो हमको इतना दरकिनारे कर दिया था कि कभी जीवन में भी हम प्रत्याशी की तो चली का है BSP में, कभी किसी भी पार्टी में हम राजनीति नहीं करेंगे, बिल्कुल समाप्त करके ख़त्म कर दी थी। लेकिन ये जन अधिकार पार्टी का बड़ा सौभाग्य है। उनकी नीति क्या रही? उनकी नीतियाँ बहुत बढ़िया रही हैं। उन्होंने जा करके घर घर जाकर एजेंडा फहराया, बताया लोगों को कि ये नहीं, जो आप इसकी बता रहे हैं पिछली पार्टी जो बता रहे हैं, जी जी, उनकी क्या नीति रही है? किस वजह से आप विरोध कर रहे हैं उनका? मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में हुआ है वो बता रहा हूँ मैं। मेरे पास 4 बीघा खेत था, वो भी बेच के लगा दिया और सब कुछ नौछावा करने के बाद में एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट में कोई देखने तक नहीं आया मुझे। और आज तक में जितना भी काम करवाते रहे बात बना करके कभी फोटोग्राफ सपोर्ट या सामाजिक सपोर्ट नहीं मिला आपको? और कभी फोटोग्राफी कराना, पूरी विधानसभा की फोटोग्राफी करा ली, उनका पेमेंट भी नहीं किया किसी ने। हमको तो बिल्कुल रोड पे छोड़ दिया, फुटपाथ पर जा करके। तो ये जन अधिकार पार्टी नहीं होती तो हम दोबारा से हम पार्टी का कोई नाम ही नहीं लेते किसी को भी। और वोट डालने जाना ही बंद कर दिया था हमने तो। यही कारण है, निराशा इतना कर दिया है कि हमको घर से बाहर निकलने तक जगह नहीं छोड़ी उन्होंने। तो इस समय स्थिति कैसी रहेगी? इस समय स्थिति हम जीत रहे हैं। तो उम्मीद है पूरी जनता के विकास के लिए बहुत कुछ करेंगे। और हम तो निजी काम को देख करके इस जगह पर नल की जरूरत है, इस समय नाली की जरूरत है, इस समय खरंजे की जरूरत है, वो चीज़ हम स्वयं देखना जानते हैं। सुबह उठ करके 5 बजे उठ करके मोटरसाइकिल चलाते हैं हम सुबह शाम तक। मैं इस बात का, आपकी बात का अर्थ ये लगाऊं कि आप जमीन से जुड़े हुए हैं जी। आपने अमीरी गरीबी बहुत कुछ देखी हुई है। और अमीरी गरीबी अभी भी देख रहा हूँ मैं, आज भी गरीबी में हूँ। तो जनता के एक हित की बात सोचेंगे। जी जी। गरीबी से लेकर के और वहाँ तक बहुत बहुत अच्छा लगा था आपसे मिलकर के। धन्यवाद और आपका भविष्य उज्जवलमय हो, ऐसी कामना की जाए। नमस्कार। जय भीम, नमोदय। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम फैंसी बाबू कुशवाहा, नंगला पानसाय, कोटला रोड, फिरोजाबाद। मैं एक जन अधिकार पार्टी का सिपाही हूँ और अभी इलेक्शन के टाइम पर 7 लोगों की कमेटी बैठी, उसमें मुझे कोर कमेटी में अध्यक्ष चुना गया, जिससे कि मैं अच्छे प्रत्याशियों को ला सकूं और उनको लड़ा सकूं। सो मैंने काम अच्छे ढंग से किया है। वर्तमान में आपने कितने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया? हमने 12 प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाया है 12 वार्डों पर, और पूरे जनपद में जहाँ जहाँ हमारे वोटों की परसेंटेज थी ठीक थी, वहाँ से ही हमने उतारे हैं और अच्छी कंडीशन में हैं और जीत की कंडीशन में रहे हैं हमारे प्रत्याशी।
2 तारीख को सामने आएगा सर, रिजल्ट। क्या उम्मीद है उम्मीद बहुत अच्छी है, वोटों का? वोटों की बहुत अच्छी उम्मीद है, सब फाइट में है और लगता है कि वो अच्छे विजयी होकर आएंगे। 12 प्रत्याशियों पर हमारा दाव लगा हुआ है, 12 प्रत्याशी हमारे जीत के आने वाले हैं। ये कहाँ से खड़े हुए हैं? हाँ, एक तो 19 नंबर वार्ड से है और एक आपका 16 नंबर से है, एक 4 नंबर से है, एक 6 नंबर से है, एक 7 नंबर से, एक 28 नंबर से, एक 24 नंबर से है। आगे की क्या रणनीति है? रणनीति आगे देखते हैं, प्रत्याशी जीत के आए फिर रणनीति भी बनाएंगे जी। और अच्छा काम करेंगे। आने वाला चुनाव है 2022 में, उसकी लड़ाई लड़ने की तैयारी करेंगे। तो ये प्रत्याशियों का जो आपने चयन किया है वो किस आधार पर किया है? प्रत्याशियों को जातिगत आधार पर और राजनीतिक शोषित वंचित लोग जो हैं, जिनको सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन लोगों को ही हमने प्रत्याशी के रूप में लिया है। वो जनता के लिए न्याय कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, बहुत अच्छे से कर पाएंगे। वो खुद परेशान रहे हैं तो दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। वो हमें अनुभव है, अनुभव, बहुत अच्छा अनुभव। तो आगे मतलब इसी हिसाब से काम करेंगे जिससे कि पार्टी की छवि खराब। पार्टी का नारा भी यही है, जहाँ शोषित वंचित पिछड़े लोगों के लिए और जिन लोगों को सरकार में हिस्सेदारी नहीं मिली है, उन लोगों का साथ देने के लिए पार्टी का गठन किया गया है और उन्हीं लोगों के लिए काम किया जा रहा है। पार्टी बहुत अच्छे स्तर पर है। पूरे जनपद में ये महिला प्रत्याशी भी खड़ी की आपने? जी सर, ऐसा है, उसमें जो आरक्षण रहा है सरकार का, उस आरक्षण के हिसाब से जहाँ हमें महिला प्रत्याशी मिली हैं वहाँ हमने महिला प्रत्याशी उतारे हैं। दो महिला प्रत्याशी हैं हमारे, एक 13 नंबर वार्ड से हैं, एक 19 नंबर वार्ड से हैं। नाम जानना चाहूँगा। 13 नंबर वार्ड से हैं नीलम चक और 19 नंबर से हैं रेशमा देवी जाटव। तो इन्हें थोड़ा अनुभव है क्या? जी, इनको अनुभव और इनके हस्बैंड जो हैं, महिला सीट होने का हस्बैंड जो इनके हैं उनको अच्छा अनुभव है। वो राजनीतिक भी रहे हैं और वो अच्छे से काम करेंगे। समझेंगे उस चीज़ को? बिल्कुल समझेंगे, अच्छा सा समझेंगे। परिणाम आने वाले हैं और पार्टी की छवि कैसी रहेगी? पार्टी की छवि बहुत अच्छी रहेगी। मैं तो कहता हूँ, मुझे लगता है कि बीजेपी से बहुत अच्छी रहेगी पार्टी की छवि। बहुत जिस हिसाब से हमने प्रत्याशी उतारे हैं नई पार्टी के हिसाब से, और उस हिसाब से मेरी छवि, हमारी पार्टी की छवि बहुत अच्छी रहेगी, बहुत अच्छी। ठीक है सर, थोड़ी राजनीति से हट करके बात करेंगे। आजकल वर्तमान में जो कंडीशन है, कोरोना काल चल रहा है, जी जी जी, तो उसमें आपने क्या जनता से कहना चाहेंगे? जनता से यही है, वही कोरोना है, स्थिति बहुत भय है, स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। जगह जगह से खबर आ रही हैं, मौतों की खबर आ रही हैं, तो लगता है कि स्थिति ज़्यादा ख़राब है। सरकार अपनी गाइडलाइन जो दे रखी है उस पर काम करें। कोरोना के लिए तो मास्क लगाएं, बिना मास्क के ना रहें, सैनिटाइजर करें और जो अधिक से अधिक घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। मैं तो यही अपील करूँगा, घर में ही रहें, ज़रूरी काम है तो निकलें, वरना ना निकलें, काम को अवॉइड करें। और तो इसमें कुछ नहीं है, इसके लिए तो केवल यही है कि जितना हो सके कोरोना से बचा जाए, इस बीमारी से, महामारी से।